नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार की यह है व्रत कथा। जरूर सुने, पूरी होगी मन चाहे मुरादे। अगर आपकी कोई मन्नतें पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम परेशानी के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की वजह अब के सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई है कि व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मन चाहे मुरादें पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी से यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। वैसे मैं अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूं तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा सेवा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशी उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाएं और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करके और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख का काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसी ही घोड़े पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपर्क कर लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अन्यथा धन देंगे और वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा बहू विवाह की बेदी पर बैठे और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह तो एक आंख का काना है। उसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुई पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किए। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो
मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय पार्वती शिव जी उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्होंने पता चला कि यह वह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उसका पुत्र शकुंतला ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा न आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने स्पर्श पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटा बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित फल सभी मनोकामनाओं की पूरा करेंगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत विधि बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।